एक रेडीमेड पर्स ऑर्गेनाइज़र है जो कि हमें फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन में मिनिमम 300 से 400 के बीच में मिल जाएगा। चलिए आज हम अपने लिए पर्स ऑर्गेनाइज़र खुद बनाते हैं कुछ इस तरह से। इसके लिए हमें चाहिए एक सीज़र, ग्लू गन, लेसेस ब्यूटिफिकेशन के लिए, थ्रेड्स और एक इस तरह का बैग। ये बैग 13 इंचेस लॉन्ग है और इस बैग को हम दो भाग में फोल्ड कर लेंगे। नीचे वाले भाग को ऊपर वाले भाग से 3 इंची छोटा रख करके हम फोल्ड करेंगे। इसके लिए हम बैग को उल्टा कर लेंगे कुछ इस तरह से, ताकि जिस पोर्शन को हम उल्टा कर रहे हैं वो भीतर वाले पोर्शन से 3 इंचेस लंबा हो। अब जो आउटर लेयर है बैग का जिसके साथ हैंडल लगा हुआ है, उस लेयर को हम फिर ऊपर की तरफ टर्न कर देंगे कुछ इस तरह से, ताकि जो हैंडल वाला एज है वो जो हमने पहले फोल्ड किया था उसके लेवल में रखना है हमें। इस तरह से हम बैग में 3 लेयर्स क्रिएट कर लेते हैं। बाहर का एक लेयर जो है वो खुला हुआ है और भीतर का जो लेयर है सेकंड एंड इनर लेयर, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो उस लेयर को हम बाद में कैंची से काट कर सेपरेट कर लेंगे। अब जो इनर जो पॉकेट है उसके ऊपर एक फोल्ड करने के बाद एक दूसरा छोटा पॉकेट बन गया है। जो ऊपर वाला जो पॉकेट है उसके निचले हिस्से को हम इनर लेयर के साथ या तो ग्लू गन से जोड़ लेंगे, स्टिक कर लेंगे, या फिर सुई धागे के मदद से लेस लगाते हुए उसे सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने से ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा। जो बाहर वाला पॉकेट है उसको इनर लेयर के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया है, ये देखें कुछ इस तरह से। अब हम जो ऊपर वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है उसे हम कैंची से काट लेंगे, उसे 2 अलग अलग हिस्सों में बांट लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो 3 लेयर्स ईच साइड क्रिएट हो जाएगा। अब जो कटा हुआ एज है उसको हम मोड़ करके सिलाई कर लेंगे, और अगर थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफाई करना चाहें तो उस पर लेस लगा सकते हैं। इसे आप ग्लू से भी स्टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो लेस लगाकर मैं सिलाई करने वाली हूँ, तो मैं इस तरह से देखिए, मैं यहाँ पर जो कटा हुआ एज है वहाँ पर लेस लगाकर सिलाई कर रही हूँ। जो आउटर एज है उसको एक्सेस करने के लिए हम जो भीतर वाला पॉकेट है उसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे और जो बाहर वाला पॉकेट है उसको बाहर की तरफ खींच लेंगे, ताकि जो इसमें हमें लेस लगानी है वो हम अच्छे से एक्सेस कर पाएँ। बाहर वाले एज पर लेस लगाने के लिए या उसे ग्लू से चिपकाने के लिए हम क्या करेंगे,
इनर वाला पॉकेट जिस पे हम लेस लगा चुके हैं उसके वो अंदर की तरफ मोड़ देंगे और जो बाहर वाला पॉकेट है उसको नीचे की तरफ हम खींच लेंगे। तो इससे जो थर्ड जो लेयर है वो एक्सपोज हो जाएगा और हम वहाँ पर इजीली लेस लगाकर स्टिच कर सकते हैं या फिर ग्लू से उसे फोल्ड कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड लेयर जो कटा हुआ एज था उस पर मैंने लेस लगा लिया है। अब कुछ इस तरह से दिख रहा है ये पर्स ऑर्गेनाइज़र। अब जो चार तरफ का जो कॉर्नर है उसको सारे लेयर्स को हम लेस लगाते हुए स्टिच कर लेंगे एक साथ में, ताकि दो छोटे पॉकेट्स इस साइड पर क्रिएट हो सकें। मैंने चारों कॉर्नर को स्टिच कर लिया है, ये देखें। तो इस एक तरफ दो छोटे पॉकेट्स तैयार हुए हैं और दूसरी तरफ इसी तरह और दो छोटे पॉकेट्स तैयार हुए हैं। अब जो दोनों तरफ का जो आउटर लेयर है और उसके भीतर वाला जो लेयर है एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए हम पॉकेट्स बना लेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से, हमें जितना भी छोटा या बड़ा रखना है। मैंने बाहर से फर्स्ट एंड सेकंड लेयर को लॉन्गिट्यूडनली जोड़कर पॉकेट्स बनाए हैं छोटे छोटे। तो आप ऐसे जॉइन करके आपकी इच्छा अनुसार आप जितने भी पॉकेट बनाना चाहें, जिस साइज़ की बनाना चाहें उस हिसाब से स्टिच करके उसे जोड़ लें, या फिर ग्लू गन से की मदद से आप उसे स्टिक कर सकते हैं। सिलाई करने से जो है वो मजबूती रहेगी। तो ये देखिए, हमें बीच का एक बड़ा पॉकेट, साइड में दो बड़े बड़े पॉकेट और उस बाहर की ओर मैंने 3 छोटे छोटे पॉकेट क्रिएट किए हैं, एक तरफ किट क्रिएट किए हैं। अब बेस को सपोर्ट देने के लिए हम एक कार्डबोर्ड है उसे बेस के साइज के अनुसार से फोल्ड कर लेंगे और ग्लू गन से स्टिक कर लेंगे और उसे बैग के अंदर बेस जो है उस वहाँ पर सेट कर देंगे। उसे हमें चिपकाना नहीं है।
तो ये देखिए, बिल्कुल बिना किसी खर्च के आपका ये पर्स ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है और ये रेडी है बिल्कुल यूज़ करने के लिए। आप अपने लिए इस तरह का एक पर्स ऑर्गेनाइज़र ज़रूर बनाएं। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो इस पर्स ऑर्गेनाइज़र को बनाने से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और आपको ये पर्स ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो बेल बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है उनके पास सबसे आगे पहुँचे। Thank you for watching my video. Bye. Take care.